20वीं के को जो है अब रोड सड़क नाली वगैरह से ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक महिला डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। जिस घर की भी बेटी आज दरभंगा या मधुबनी ग्रेजुएशन करने के लिए जाती है, उस हर घर की यह बात है, उस हर घर की यह ज़रूरत है जिस घर में बेटी है, जिस घर में शिक्षा है। इसलिए आप तमाम लोग आप अपने जनप्रतिनिधि से डिग्री कॉलेज की मांग करें। फैयाज साहब अपने आप में यह है कि मर्तबा रखते हैं आरजेडी के अंदर और इसी वजह से वो राज्यसभा सांसद भी हैं। हम तो उनसे यह है कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। बल्कि इस बीच में भी है कि हमारे एक भाई हैं इमरान आज़ाद भाई, जो हम लोगों की टीम का एक हिस्सा है, वो इस बार जाके मिले भी हैं उनसे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिसंबर तक हम कुछ ना कुछ, अब जो विधायक हैं हमारे केंद्र में, उनकी सरकार है, बीजेपी से हैं वो हमेशा जो है आप समझ लीजिए कि ज़ात पात की तो बात करते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं बिहार में, लेकिन एक कभी भी उन्होंने यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात नहीं बात है। और शिक्षा की बात कोई जनप्रतिनिधि आज के टाइम में जल्दी आम लोगों की शिक्षा के लिए बातें करते नहीं हैं। और यही वजह है कि शायद अब तक 20वीं ग्रेजुएशन कॉलेज से मरहूम है, अब तक 20वीं को डिग्री कॉलेज नहीं मिल पाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ज़बीउल्लाह। लगातार 20वीं में डिग्री कॉलेज की मांगों को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं और 20वीं में डिग्री कॉलेज की कितनी ज़रूरत है, इसके ज़मीनी हालात, ज़मीनी आंकड़े आप यहाँ के पेरेंट्स से मिलने के बाद, यहाँ के बच्चों से मिलने के बाद ही आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको बताते चले, शिक्षा विभाग की तरफ से जब से ये फरमान आया है कि 80% अटेंडेंस होना ज़रूरी है, तब से ख़ास तौर पे गांव क्षेत्र में गरीब लोग जो अपने बच्ची को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का हौसला कहीं ना कहीं टूटा है। अगर यहाँ से कोई बच्चा दरभंगा या मधुबनी 20वीं से कोई बच्चा पढ़ने जाता हो तो उसको आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 150 से 200 रुपये खर्च हो जाता है। अगर एक दिन का खर्च 150 से 200 रुपये हो तो 20 दिन अगर वो बच्चा स्कूल कॉलेज जाए तो 4000 रुपये उसका महीने का आने जाने का खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर 20वीं में डिग्री कॉलेज खुल जाता है तो बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत की बात होगी। ख़ास तौर पे 20वीं क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात कही जा सकती है 20वीं में डिग्री कॉलेज का होना। यहाँ के लोगों के द्वारा लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज़ें भी उठाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुछ खास ध्यान दिया नहीं गया, क्योंकि ये शिक्षा की बात है और शिक्षा की बात कोई जनप्रतिनिधि आज के टाइम में जल्दी आम लोगों की शिक्षा के लिए बातें करते नहीं हैं। और यही वजह है कि शायद अब तक 20वीं ग्रेजुएशन कॉलेज से मरहूम है, अब तक 20वीं को डिग्री कॉलेज नहीं मिल पाया है। लेकिन 20वीं में डिग्री कॉलेज का होना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी लोगों को सांस लेना, जितना ज़रूरी लोगों को पानी पीना है। क्योंकि अगर बच्चियां पढ़ेंगी तभी क्षेत्र विकसित करेगा। और 20वीं का जो एजुकेशन रेशियो है ख़ासतौर पे महिलाओं का, वो काफ़ी कम है। लगभग 30% एजुकेशन रेशियो 20वीं प्रखंड के महिलाओं का है। अब यहाँ से बच्चियाँ दरभंगा या मधुबनी पढ़ने जाएगी, जिसके घर की आमदनी कम है, वो कैसे 4000 से 5000 रुपये ट्रांसपोर्ट पे खर्च करेंगे, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ज़बीउल्लाह रहबर भाई मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत शुक्रिया आपका, कम से कम बदलता हिंदुस्तान में आपने जगह दिया और बात रखने का मौका दिया है, बहुत शुक्रिया इसके लिए। क्यों ज़रूरी है 20वीं में डिग्री कॉलेज? देखिए, इस चीज़ को लेकर तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं। प्रिंट मीडिया के ज़रिए से हो, सोशल मीडिया के ज़रिए से हो, या यहाँ के जो इलाके के जो ज़िम्मेदार तबके के लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, या फिर और भी जो तरीक़े हैं, जैसे यह है कि हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए हैं, या और भी जो ऑनलाइन से हम लोगों ने यह है कि बिहार सरकार को और शिक्षा मंत्री तक भी है कि हम लोग ये बात कहीं ना कहीं है कि पहुंचाए हैं, लेकिन ये कि इस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस बात को लेकर काफ़ी अफसोस है। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से कितना कन्वेंस चार्ज या कितना खर्च महीने का हो जा रहा है, गरीब बच्चे और बच्चियों के लिए जो है काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं। जो फाइनेंशियल जो अपने आप में कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, ख़ास तौर से उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक डॉक्टर फैयाज साहब थे, उस वक्त में मैं बात किया था उनसे, तो लेकिन अब यह है कि अब तक कोई ऐसी बात उनसे यह है कि नहीं हुई, और इस तरीके से उन्होंने कोई ऐसी अभी तक ऐसा कुछ रिज़ल्ट नहीं दिखा है। लेकिन यह है कि कई बार जब भी बात करते हैं तो आश्वासन तो दिए हुए हैं। उसी तरीके से आप देखिए कि एमपी जो है वो भी बीजेपी से हैं और कहीं ना कहीं केंद्र में उनकी सरकार है। लेकिन यह है कि शिक्षा के मामले में ये मधुबनी का इलाका हो, ख़ासतौर से ये 20वीं का जो मामला है काफ़ी पीछे है, उनका ग्राफ काफ़ी नीचे स्तर पर है। लेकिन बच्चियों का मामला बहुत ज़्यादा
दुख वाली बात है कि बच्चियां जो है 12वीं के बाद अपना जो है तालीम आगे की जो एजुकेशन है वो रोक दे रही है। तो इस बात को लेकर हम लोग लगातार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर फैयाज साहब अपने आप में ये है कि एक मर्तबा रखते हैं आरजेडी के अंदर, और इसी वजह से वो राज्यसभा सांसद भी हैं। हम तो उनसे ये है कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। बल्कि इस बीच में भी है कि हमारे एक भाई हैं इमरान आज़ाद भाई, जो हम लोगों की टीम का एक हिस्सा है, वो इस बार जाके मिले भी हैं उनसे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिसंबर तक हम कुछ ना कुछ अपडेट देंगे। लेकिन ये कि ये बातें कहीं ना कहीं है कि एक बातें रह जाती हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी, मांग ये होगी कि बिहार में उनकी सरकार है वो जो है मतलब पूरे तौर पे इस बात को रखे कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं परेशान हो रही हैं। 20वीं अब तक डिग्री कॉलेज से मरहूम है और 20वीं की बच्चियों को ख़ास तौर पे एजुकेशन हासिल करने में आफ्टर 12th काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है, यह आम बात है, यह घर घर की बात है। जिस घर की भी बेटी आज दरभंगा या मधुबनी ग्रेजुएशन करने के लिए जाती है, उस हर घर की यह बात है, उस हर घर की ये ज़रूरत है जिस घर में बेटी है, जिस घर में शिक्षा है। इसलिए आप तमाम लोग आप अपने जनप्रतिनिधि से डिग्री कॉलेज की मांग करें और इस अभियान में एक दूसरे का साथ दें और 20वीं में जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, इसकी मांग पुरजोर तरीके से ज़रूर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।